सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 20 दिसंबर। नाम में चित्त लीन रखना ही सत्य है। प्रारब्ध के अनुसार देह की गति होती है, अतः वहां अपनी वृत्ति न उलझाएं। प्रारब्ध से देह की स्थिति होती है, इसलिए हमें अपनी वृत्ति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। देह प्रारब्ध से चलती है और तदनुसार सुख दुख के भोग भोगने पड़ते हैं। जो भी किया था उसका अब फल मिल रहा है, इसलिए देह की गति बदलना किसी के बस की बात नहीं होती। पांडव परमात्मा के सखा थे, फिर भी वनवास से मुक्त नहीं हो पाए। सुदामा तो भगवान का भक्त था, फिर भी दरिद्रता से मुक्त नहीं हुआ। इसलिए देह को प्रारब्ध पर छोड़ें और जो होता रहे उसी में आनंद मानें। जैसे दुख प्रारब्ध के योग से आता है, वैसे ही उसके पीछे सुख भी आता है। हम दोनों की परवाह न करें, नाम से प्रेम करें, भगवान के चरणों में चित्त लीन करें तो प्रारब्ध आड़े नहीं आता। देह के भोग देह पर छोड़ दें। रघुनाथ का स्मरण करने पर उनसे पीड़ा नहीं होती। प्रारब्ध से जो कर्म आता है वो करना चाहिए और उसका फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। साधु, संत, देवता आदि भी प्रारब्ध के बंधन से नहीं छूटे। हमारे जीवन में जो संकट आते हैं, जो आघात होते हैं, वे सब प्रारब्ध के कारण होते हैं। अतः हमारा समाधान उस पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में राम के स्मरण से ही समाधान होगा। प्रारब्धवश दुष्ट का सहवास हो तो वो भी राम कृपा से जाता रहता है। मुख में नाम होना ही बहुत बड़ा पुण्य है। हमारा चित्त सदा नाम में हो, वही सत्य है। दृढ़ता से नाम लेते रहें, जिससे चित्त निभ्रांत होगा। कर्तव्य परायण होना चाहिए और मुख में निरंतर राम नाम हो। जैसे कंजूस आदमी धन की बड़ी सावधानी से रक्षा करता है, वैसे ही हमें राम का प्रेम जतन करना चाहिए। वही हमारा तारणहार है। बाहर से अपना काम और मुख में नाम हो। ईश्वर के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखकर तनिक भी दुख नहीं करना चाहिए। आज तक हम वासना ही में रहे, उसी का आधार लिया। अब उसके विपरीत करो। अब राम नाम से भरपूर प्रेम करो। यदि हम पुण्यवान हों तो हमारे मुख में राम नाम जरूर आएगा। जिसे सहजता से राम नाम की इच्छा नहीं होती, उसकी दुर्गति होती है। किसी भी प्रकार की इच्छा न करते हुए सहजता से राम नाम लें, जिससे अनायास आत्मा राम से हम जुड़ जाएंगे। नाम के अतिरिक्त जो साधन करें उससे कष्ट ही होंगे। यद्यपि देह विनाशकारी है, फिर भी नाम अमर है और सत्य है। राम नाम में असीम प्रेम रखकर अपनी बुद्धि स्थिर रखें। नाम स्मरण करते समय यदि दुर्विचार आए तो उन्हें नाम से हटाना चाहिए। जो स्थूल और भौतिक है उसकी आशा नहीं करनी चाहिए। निरंतर नाम लेते रहना चाहिए। परमार्थ की सच्ची निशानी अखंड संतोष ही है। कई लोग आते हैं और जाते हैं, उसका असर मन पर न होने दें। जगत नियंत्रण करने वाले प्रभु को अपना करें। परमार्थ के लिए अखंड अनुसंधान ही एकमात्र उपाय है। देह को प्रारब्ध पर छोड़ें और मन
राम में लीन कर दें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।